नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे जोरदार, मज़ेदार, शानदार टॉपिक के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। साथियों, कई यूट्यूब्स के जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिमांड्स थी कि साहब आप करंट अफेयर्स के लिए कुछ मैटर लाइए, करंट अफेयर्स वीकली, डेली, मंथली आप पढ़ाइए ताकि हमें करंट अफेयर्स के प्रति रुझान पैदा हो सके, करंट अफेयर्स के प्रति ज्ञान पैदा हो सके। साथियों, देश के बारे में, विदेशों के बारे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपके समक्ष उपस्थित हैं और आप उनके बारे में जानते भी हों, मटेरियल्स भी हैं। लेकिन राजस्थान के एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो आज भी पशुपेश में है कि राजस्थान की करंट कहाँ से आती है, कैसे आती है, किस तरीके से तैयार किए जाएं। ये चीज़ें राजस्थान की करंट अफेयर्स के लिए एक वो होती है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए यूट्यूब पे शायद राजस्थान में पहली बार राजस्थान करंट अफेयर्स के रूप में आज हम वीकली सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और ये वीकली सीरीज है आपकी 25 मार्च से 2 अप्रैल के मध्य की। ये मार्च माह के चौथे सप्ताह की वीकली करंट अफेयर्स हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास में जो सोर्स होंगे करंट अफेयर्स के स्रोत, सबसे पहले स्रोत में हमारे राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर अखबार है जो डेली न्यूज़पेपर के रूप में आप पढ़ते होंगे। दूसरा हमारा स्रोत है DIPR वेबसाइट्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल रिलेशन। और तीसरा हमारा सोर्स है DIPR की ही सुजस बुलेटिन। तीसरा हमारा ये सुजस बुलेटिन है। साथियों, जब हम ये 4 चीज़ों की हम बात करते हैं और चौथी हमारी सुजस मासिक पत्रिका रहेगी जिसमें हम देखेंगे। इसमें हमारे पास में पिछले वीक की बात करें तो पिछला वीक हमारे लिए बहुत मज़ेदार टॉपिक रहा है जिसकी सीरीज हम 1 या 2 टॉपिक के साथ में आज से ही शुरू करने जा रहे हैं। जिसमें आपने सुना होगा कि अभी राजस्थानी साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया, साहित्य उत्सव का आयोजन, जिसमें आपने, जिसको हम साहित्य कुंभ कहते हैं, साहित्य कुंभ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आयोजित हुई और साथ ही राजस्थान साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी के पुरस्कार भी घोषित किए गए जो आपको जानना जरूरी है। दूसरा हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से, लिटरेचर की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हो सकता है। दूसरा हम बात करें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी ने 75 वर्ष हमारी स्वतंत्रता के पूरे होने पर संगीत नाटक अकादमी ने पुरस्कार शुरू किए हैं, पुरस्कार वितरित किए हैं। तो संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कारों को हम देखेंगे। इसमें नृत्य, नाटक, संगीत और वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए होंगे। तीसरा हमारा राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी जो बीकानेर में है, उसने भी कोई कम से कम 15 अवार्ड्स आपको जारी किए हैं। इन पुरस्कारों के बारे में हमें जानना है। चौथी हम बात करें कि राजस्थान सरकार का जो अभी चर्चा में रहा है, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, ये आपका चर्चा में रहा है 2022 का RTH, जिसको राइट टू हेल्थ एक्ट कहते हैं। इसके बारे में हम माइन्यूट जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। इसी तरीके से अधिवक्ता कानून, अधिवक्ताओं के लिए भी एक कानून बना है, अधिवक्ता संरक्षण कानून 2023। इसके बारे में हम बताएंगे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। छठा हमारा है एक जय मीनेश यूनिवर्सिटी बिल पास किया गया है 2023 में। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सातवां जो टॉपिक है हमारा, सातवां टॉपिक राजकोक का विधेयक राजस्थान की कैबिनेट ने पास कर दिया है, जो संगठित अपराधों को कम करने के लिए राजकोक का विधेयक पारित किया गया है। इसकी जानकारी हम देंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने जो 20 से 22 मार्च के मध्य, 19 से 21 मार्च के मध्य राजस्थान IT डे बताया गया, राजस्थान IT डे मनाया गया। उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हुए, कैसे कैसे हुए, उनके बारे में हम देखेंगे। नवा हम लाभार्थी उत्सव, जो अभी तक हम राजस्थान दिवस के नाम से
मनाते थे वो लाभार्थी उत्सव के रूप में राजस्थान सरकार मनाने जा रही है, जिसको हम देखेंगे। और राजस्थान के साथ में एक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर में हुआ है इसी दौरान। तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो में क्या क्या बातें रही, कौन कौन सी चीज़ें रही, वो हम 2023 के राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के बारे में भी हम जानेंगे। 11वीं चीज़ के रूप में हमारे पास में ये आता है कि स्टार्टअप पॉलिसी में राजस्थान सरकार ने क्या बदलाव किया है, राजस्थान स्टार्टअप के लिए क्या क्या बदलाव हुआ है, कितने टेंडर्स बिना किसी कोटेशन के आप जारी कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार ने एक अद्भुत प्रयासों के तहत स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट आई है अभी, स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट, जिसमें राजस्थान सरकार ने सभी स्कीम्स में बेहतरीन कामकाज किया है। इस रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे और कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से ली जाती है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल से कुछ बदलाव हुए हैं साथियों। 1 अप्रैल 2023 से जो वित्तीय वर्ष 23-24 के अंतर्गत कुछ नई चीज़ें आई हैं, उज्ज्वला योजना के बारे में है, या फिर हम यूँ कहें कि मिनी किट वितरण के बारे में है। ऐसे बहुत सारे बदलाव अप्रैल 2023 से आए हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है। और साथ ही एक हमारे लिए, देश के लिए एक चुनौती, राज्य के लिए एक चुनौती है, वो चुनौती है दक्षिणी राजस्थान में नक्सलवाद का प्रभाव। दक्षिणी राजस्थान में नक्सलवाद का प्रभाव, आदिवासी क्षेत्र में नक्सलवादी गतिविधियों का समस्याएं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हम स्पेसिफिक जानकारी के माध्यम से बात करेंगे। और साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का, जिसमें राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से, जिसको हम 1 मई से लागू करेंगे, उसमें 1000 रुपये पर मंथ कर दिया है, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके प्रमुख व्यक्तित्व और स्थानों के, जिसमें चौप नामक एक स्थान अभी चर्चा में रहा है, चोमू में, जो विश्व का 3रा स्टेडियम बनने जा रहा है, उनको हम देखेंगे। IPL शुरू हो गया है, संजू सैमसन भी अभी चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में हमें बात करना। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा जोधपुर में एक पीठ बनाई गई है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसलिए आज से आप हमारी सीरीज देखना न भूलिए राजस्थान करंट अफेयर्स पर, और लाभ लीजिए और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में हूबहू प्रश्न पाइए। धन्यवाद।